आज हम बात करेंगे इतनी मजबूरियाँ क्यों होती हैं। अक्सर हम लोगों को ये बोलते हुए सुनते हैं कि यार कितनी मजबूरी है, यार इन मजबूरियों ने ज़िंदगी कितनी हार्ड बना दी है। मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरी मजबूरी थी। आखिर हम कभी कभी इतने ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं कि हम ये भी कहने में कतई देर नहीं करते कि ज़िंदगी ही एक मजबूरी बन गई है। पर मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर ये मजबूरियाँ ना होती तो हम शायद इंसान नहीं हैवान बन जाते। जी हाँ, हैवान। क्योंकि सीधी सी इक्वेशन है, डर जमा सज़ा इक्वल टू मजबूरी। बिल्कुल, आइए जानते हैं वो कैसे। जैसे अगर हम पुलिस का डर और सज़ा का डर ना माने तो हम कोई भी क्राइम बड़े आसानी से कर देंगे। और जब हम किसी कार्य को मजबूरी मान लेते हैं और नहीं कर पाते हैं तो हम अपना बहाना बनाकर, मजबूरी का बहाना बनाकर आराम से उस बात से पीछा छुड़ा सकते हैं। अगर हम अपनी पसंद की चीज़ नहीं ले पाते हैं तो इज्जत बचाने के लिए बड़े आराम से सिर्फ मजबूरी का बहाना बना सकते हैं। जी, और कभी कभी सपोज़ करो हमारा कोई एग्ज़ाम हुआ है और हमारे उसमें नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो हम एक अच्छा सा बहाना बनाकर अपनी इज्जत बड़े आराम से बचा लेंगे। पर हमेशा मजबूरियाँ का बहाना बनाने से एंड में नुकसान हमारा ही होगा। कभी कभी उस एग्ज़ाम में फ़ेल भी होना पड़ सकता है। जी हाँ, एक्चुअली हमेशा मजबूरियाँ बहुत बुरी नहीं होती हैं, बल्कि हमें टेस्ट करती हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या सही। जैसे आपका मन है आप अपने दोस्तों के साथ जाकर कहीं घूम कर आएँ, पर घर पर कोई घटना हो जाती है, घर में कोई बीमार हो जाता है, तो आप ऐसे में बाहर तो घूमने नहीं जाएंगे और फिर किसी मजबूरी का बहाना बनाकर आराम से अपने दोस्तों को भी मना सकते हैं और अपनी परेशानी को भी सुलझा सकते हैं। ऐसे ही मैंने अपने एक परिचित सोनू से पूछ लिया, आखिर ये मजबूरी है क्या? उसने बड़े ही आसानी से जवाब दे दिया, मजबूरी एक ऐसी दवाई है या ऐसी गोली है जिसे लेकर हम बड़े टेंशन फ्री होकर बहुत लंबा जी सकते हैं। मैंने कहा अच्छा? उसने कहा बिल्कुल। ठीक उसी तरह जिनकी मजबूरियां नहीं होती वो लोग बहुत ही बदकिस्मत होते हैं। यस, मजबूरियां होनी चाहिए, पर प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब हम मजबूरियों का बहाना बनाकर क्राइम करते हैं, चोरी करते हैं, फरेब करते हैं या किसी भी ऐसा या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे नुकसान हो किसी व्यक्ति का या किसी के अधिकारों का हनन हो। तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान किसी और का नहीं बल्कि हमारा ही होता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मजबूरी से जब डर निकल जाता है तो पनिशमेंट डेफिनेटली मिलती है। हाँ, जब हम डर को ख़त्म करके सिर्फ मजबूरी को देखते हैं और किसी कार्य को करते हैं तो वो काम 100% तो नहीं कह सकते, पर 90% चांसेस होते हैं कि वो पूरा हो जाता है। तो इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कोई काम करें, उसमें ये देख लें कि हम जो काम कर रहे हैं या हम जो काम करने जा रहे हैं इससे किसी का
कि आपस में एग्रीमेंट्स होते हैं, वाइफ के हस्बैंड के साथ एग्रीमेंट्स होते हैं, फैमिली में, कंपनी, स्कूल, किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट वो अच्छे ही होते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी बाउंड्रीज़ बनाएं, अपनी एग्रीमेंट्स बनाएं, इससे आप अपने आप को सेफ रख सकेंगे और कामयाब बना सकेंगे। थैंक यू एंड गुड लक।